हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एंड उस टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम पहले। क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में देखना है। तो सॉल्यूशन से आपको डिफाइन करना है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है और जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है। तो जितने कॉन्स्टेंट्स आपको किसी जनरल सॉल्यूशन में गिवन होंगे उतने ही ऑर्डर की आपके पास में वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी जनरेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है इस जनरल सॉल्यूशन से। तो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद में हम हमारा जो नया टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, वो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है अगेन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस में गिवन 2 कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे। तो 2 कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स तो उसको डिफरेंशिएट करना ही होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट the given general solution with respect to x। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रही हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी, और y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। और 1 का जो डेरिवेटिव होता है x के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है, 0 होता है। तब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हम रिमूव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया और 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि x माइनस ए को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर y माइनस बी को हम यहाँ पे कैसे रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको देखना पड़ेगा और इनके कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगेन हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट with respect to x again। तो दोबारा इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1 प्लस इसको a इंटू बी की फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो y माइनस बी फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड डी वाई ओवर डी एक्स का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड टाइम करेंगे तो जब हम डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़ इंटू जो y का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो अगेन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि y माइनस बी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर y माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे एंड देन जब y माइनस बी कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इस इक्वेशन के अंदर y माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास में x माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही हम दोनों टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे, हम इस फर्स्ट इक्वेशन में उन दोनों को पुट करेंगे और हमारा जो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको इक्वेशंस से डिनोट कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है और ये यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है। तो थर्ड इक्वेशन से हमने यहाँ पर क्या किया, y माइनस बी को कैलकुलेट कर लिया, -1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, -1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y माइनस भी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो इसको सेपरेटली हम यहाँ पर लिख देते हैं
माइनस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये हमारे पास में y माइनस b का क्या आ गया यहाँ पे कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको मैं यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन दे देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म थी हमारी, अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन कौन से में, सेकंड इक्वेशन है, हम इसको पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन सेकंड, जिससे हमारे पास में x माइनस ए कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम वहाँ पे। सो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आएगा, बट मैं यहाँ पर इसको सेपरेटली एक बार लिख देती हूँ, -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू इंटू dy अपॉन dx देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे x माइनस ए कैलकुलेट हो जाएगा, हम इस टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वापस से प्लस हो जाएगी, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें। तो x माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, देन हमारे पास में जो टर्म बचेगी वो होगी dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx। तो यहाँ से हमारे पास में x माइनस ए जो कांस्टेंट था वो भी क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पर दोनों कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। तो अब इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में हम इन कांस्टेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर दिया, और अब हम इक्वेशन फर्स्ट में इनको पुट करते हैं। तो हमारे पास में जो x माइनस ए की वैल्यू है, हमें सबसे पहले इसको पुट करना है। सो जो वैल्यू थी यहाँ पर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, इसका होल स्क्वायर हमें वहाँ पर गिवन है, तो हम इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y माइनस बी का भी होल स्क्वायर करना है। तो जो y माइनस बी की जो टर्म थी वो हमारे पास में क्या आई थी, नेगेटिव टर्म आई थी, तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगी, हमारे पास में पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, एंड देन हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू में क्या था, 1 था। तो हमारे पास में ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास में, जो कि हमने कांस्टेंट्स को रिमूव करके उन दोनों को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके, जिससे कि हमारे जो कांस्टेंट थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुई है, ये इसमें जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो है 2, और जिसकी डिग्री हम यहाँ पर कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब अगर आपको कोई भी जनरल सॉल्यूशन गिवन है तो उस जनरल सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करनी है वो तरीका हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की कैसे होती है। कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की है। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसको डिस्कस करके बता दिया था कि आपको ऑर्डर और डिग्री कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर कोई अभी न्यू है जिसको पता नहीं है और जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वापस से इसको आपको सेपरेटली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी डेरिवेटिव का फंक्शन प्रेजेंट है, मतलब कोई एक फंक्शन है जो कि 1 टाइम ही डिफरेंशिएटेड है, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। दैट मीन्स इफ़ यू हैव एनी फंक्शन y, then if you will differentiate that function, then that will be dy over dx. So this function is differentiated once, so you can say that this function there, this is the first order function,
okay, and their degree is also 1 because not more than 1 power is present. सो यहाँ पर जो फंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है इसकी, और इसका जो डिग्री है वो भी क्या है यहाँ पर 1 ही है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली कई बार आपको क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम यहाँ पर आपका कोई फंक्शन है जो कि एक्स और वाई का है, एन भी यहाँ पर कोई एक्स वाई का ही फंक्शन है जो कि एक्स और वाई टर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पर दोनों ही फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको इस इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ सिमिलर पैटर्न ऐसा ही बनता है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप इसको dx से डिवाइड करते हैं तो dx ये कैंसिल हो जाता है एंड dy अपॉन dx बच जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है और इसकी जो डिग्री है वो भी क्या है, 1 ही है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि वेरियस मेथड्स से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि सेपरेट किए गए हैं, जिससे कि आपको इजीली अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कैसे आप उन अलग अलग इक्वेशंस को रिकॉग्नाइज करें और किस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आपको कौन सा मेथड लगाना है और कैसे आप उन डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी मेथड से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स डिफाइन किए गए हैं जो कि आपको थोड़े से हेल्पफुल होंगे। तो उसके अंदर से आज हम जो मेथड पढ़ेंगे वो हमारा होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और नेक्स्ट टॉपिक जो है होमोजीनियस फंक्शंस का, होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी जो हमें पढ़ना है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सबसे पहले आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर उनको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव दिस फंक्शन dy अपॉन dx और h यहाँ पर कोई फंक्शन है x और y का फंक्शन है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की यहाँ पर क्या दे रखी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँ कि जो h फंक्शन है उसको मैंने सेपरेट कर लिया यहाँ पर कि h ऑफ x y है, तो इसको मैंने सेपरेट करके gx इंटू एच वाई लिख लिया। तो मैं यहाँ पर जो मेरा h फंक्शन था वो x और y का ही था और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको दो सेपरेट पार्ट्स में कर दिया। मतलब जो h लिया था कंबाइंड फॉर्म में लिया था हमने x y का, उसको मैंने सेपरेट में कर दिया कि एक फंक्शन मैंने x का ले लिया और एक फंक्शन मैंने यहाँ पे y का ले लिया। तो अब मैंने दो फंक्शन ले लिए यहाँ पे ये। तो अब इसको क्या किया, जो x फंक्शन है उसके साथ में तो x वाला dx वाली टर्म रखेंगे, जो y फंक्शन है उसके साथ में हम y वाली टर्म रखेंगे। तो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, तो उसके लिए इसको एक सेपरेट टर्म और दे दी यहाँ पे कि जो hy होगा उसको अपन क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन fy। अब इसको अब 1 अपॉन fy लिखेंगे तो ये किस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, gx अपॉन में f ऑफ y। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू gx अपॉन fy। अब यहाँ पे y वाले फंक्शंस को y वाले डेरिवेटिव की तरफ ले जाइए और x वाले फंक्शंस को x वाले डेरिवेटिव की तरफ ले जाइए। तब आपको y वाले फंक्शंस को y की तरफ, x वाले फंक्शंस को x के डेरिवेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो यहीं पर ही आपने सेपरेशन कर दिया कि y को y की तरफ, x को x की तरफ। तो इसी टर्म को यहाँ से ही इसको डिफाइन किया गया है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को आप इस तरीके से सेपरेट करके y वाले फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, x वाले फंक्शन को आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए और आपका जो डेरिवेटिव है वो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, f ऑफ y dy था, g ऑफ x dx था। अब इसको हमें निकालना है f ऑफ y dy g ऑफ x dx, तो x को टर्म में कन्वर्ट करना है, dy को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना होता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स है। इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, और किसी भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट करने के लिए अपन वहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका छोटा सा प्रोसेस था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का।
अब हम इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपको इसमें सिंप्लीफाई करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का और भी इजी मेथड्स के साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट नाउ मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जिन क्वेश्चंस के लिए आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में भी आपको पता चलेगा और उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पता चलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, dy/dx इक्वल्स टू e⁻x−y प्लस x² e⁻−y। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देखिए क्या करेंगे कि आपको y वाला जो फंक्शन है उसको dy की साइड लेके जाना है और जो x वाला फंक्शन है उसको आपको dx की साइड लेके जाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास में y वाला फंक्शन आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे e⁻x−y प्लस x² इंटू e⁻−y है। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन टर्म्स आ रही हैं वो e⁻x, आप e जो -y है उसका आप सेपरेट कर सकते हैं e⁻−y प्लस x² इंटू e⁻−y। तो e⁻x प्लस x² तो आ गया कॉमन यहाँ पे, e⁻−y यहाँ पे बाहर। तो अब e⁻−y यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो जब ये y की साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पास में यहाँ पर मिल जाएगा कि e⁻−y जब रेसिप्रोकल होकर के ऊपर जाता है तो वहाँ पर आपको मिल जाता है e⁻+y, बिकॉज जब नीचे से टर्म ऊपर जाती है तो वो e पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलर मैटर में आपको देखना है, यहाँ पे इसने कर रखा है, आगे प्रोसीड कर रखा है इस क्वेश्चन को, जो कि हमने वापस इसको लिखा e⁻y dy हो गया ये, इनटू dy होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं जिससे कि हमारे पास में जो dy है वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारी जो टर्म है e⁻y उसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स होंगी e⁻x प्लस x², इसके साथ में यहाँ पर ये जो dx है ये क्या हो जाएगा, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, इसको करना है x के लिए। प्लस में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म आती है। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर e⁻y का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻y एज इट इज़ होता है, एंड देन इक्वल्स टू जो e⁻x है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x प्लस x³ हो जाता है, x² का एक पावर ऐड होती है और देन नीचे 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये हमारे क्या आ गई, हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री उसमें प्रेजेंट है और आपको लग रहा है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड उसमें लग सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें वो मेथड लग रहा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ और मेथड लग रहा है, जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लग रहा है, या फिर एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लग रहा है, या फिर बर्नौली मेथड लग रहा है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ही पता लगा लेंगे कि आपके वहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा मेथड। और अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है तो सिंपल ही, बट उसमें थोड़ा सा उसने इन्वर्स वगैरह फंक्शन लगाना यहाँ पे पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे आप उसके बारे में आप देख सकते हैं कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, कि आप इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आपके माइंड में कुछ और मेथड आ रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप कौन से मेथड लगा सकते हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू 0, 1, एक इंटरवल आपको दे रखा है 0,1 एंड सेटिस्फाइंग दिस फंक्शन या फिर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, हमें वो कर्व फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो साइन यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है dy/dx के साथ में, उसको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास में जो dy और dx है वो साइन फंक्शन से फ्री हो जाए, और जिससे हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसका जो कर्व है वो निकाल सकें। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम dy/dx है, इसके साथ में हम ये जो साइन है जब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये c के साथ में इन्वर्स फंक्शन ऑपरेट हो जाएगा।
ओके। तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन ऑपरेट होने के बाद में आप देख लीजिए कि ये टर्म क्या बन गई, ओवरऑल एक कांस्टेंट टर्म ही बन गई। ना ये तो ये एक्स का फंक्शन है और ना ही ये यहाँ पर वाई का फंक्शन है। तो आपके लिए इसको सॉल्व करना और भी इजी हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर ये साइन dy अपॉन dx होता और अगर आप इसको ओपन करते टेलर सीरीज से, तो ये एक लंबी टर्म बन जाती जिसको आप इन्फिनिटी तक भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, साइन को आपको राइट साइड में शिफ्ट करना है, जिससे कि वो ओवरऑल एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। और उस कांस्टेंट टर्म के बनने के बाद में आपका जो फंक्शन है वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स को आप राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, साइन इनवर्स सी इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, जिससे कि आपका एक आपको जो कर्व, जो रिक्वायर्ड कर्व है वो आपको मिल जाए, साइन इनवर्स सी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसको आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो डी वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में वाई फंक्शन आएगा, इक्वल्स टू, जब साइन इनवर्स सी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली अब आप डी एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में एक्स ही आएगा ना। तो एक्स इंटू साइन इनवर्स सी एंड प्लस में कोई एक दूसरा कॉन्स्टेंट्स आगे, जो कि आप C1 भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी K कॉन्स्टेंट, A कॉन्स्टेंट, B कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनसे आप डिफरेंट कोई भी कॉन्स्टेंट ले लीजिए और आप साइड में इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए कि यहाँ पर जो C1 है ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। आर्बिट्रेरी कोई भी हमने कॉन्स्टेंट लिया है। तो अब आपको यहाँ पर कर्व दे रखा है जो कि पास हो रहा है कहाँ से, 0,1। सॉरी, यहाँ पर जो 0,1 है वो इंटरवल नहीं है, वो ग्राफ के अंदर जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी टर्म होती है और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी टर्म होती है, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर तो इसने ले रखा है 0 और वाई एक्सिस के ऊपर क्या, कौन सी टर्म ले रखी है, 1। तो यहाँ पर 0,1 ये एक लाइन ले रखी है, तो यहाँ पर एक कर्व बनेगा, या फिर लाइन भी एक कर्व की फॉर्म में होती है आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों वैल्यूज गिवन है और यहाँ पर आपको इसकी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है C1 की। तो आप क्या करेंगे, पुट कीजिए कि द कर्व passes through 0,1 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, 0 के ऊपर, और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि है 1 के ऊपर। तो यहाँ पर हमें पुट करना है कि x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1। जब हम अब वो इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में आएगा 1 इंटू 0 इंटू साइन इनवर्स c प्लस C1। तो यहाँ पर जब हमने इसको कर दिया पुट, ये टर्म्स हमने जब पुट की, तो उसके बाद में हमने देखा कि जो साइन इनवर्स सी है उसके साथ में 0 मल्टीप्लाई में है, तो वो टर्म तो क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास में 1 आ गई, हमने निकाल लिया यहाँ से। यहाँ तक हमारे पास में जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ था वो था हमारा जनरल सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट प्रेजेंट था, इसलिए हमारे पास में यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन अवेलेबल हुआ है। अब जब हम इसमें कुछ कंडीशंस हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जब हमने उस कंडीशंस को अप्लाई किया क्वेश्चन में, तो हमारे पास में उन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई, पुट हो गई कि हमारे पास में कैलकुलेट हो गई। तो जब हमने उन कांस्टेंट्स की वैल्यू इस जनरल सॉल्यूशन वाले में पुट करेंगे तो हमारे पास में कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास में कैलकुलेट हो जाता है। तो y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन इनवर्स c प्लस 1। तो हमारे पास में ये ओवरऑल हमने क्या कर लिया, एक कर्व जनरेट कर दिया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कितने कांस्टेंट्स प्रेजेंट होंगे। या फिर मैं उल्टा बोलूँ तो आप जनरल सॉल्यूशन को देख करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेंगे जो कि आपको सॉल्व करना है, और जिसका आंसर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दूंगी। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।